हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने चैनल एस एजुकेशन में। फ्रेंड, आपको आज की इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। बहुत टाइम डॉक्टर TFT दैट मीन्स थायराइड टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ फीमेल में यह रिकमेंडेशन किया जाता है। यह बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसे शॉर्टकट में TFT टेस्ट भी कहा जाता है। थायराइड यह एक ग्लैंड होती है जो हमारे फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स रीजन जिसे कि मराठी में घसा भी कहा जाता है, यहाँ यह थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फ्रेंड, जानते हैं कि थायराइड TFT टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। TFT जो पैनल होता है या TFT फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, उसमें TSH, T4 और T3 यह तीन टेस्ट आते हैं। TSH दैट मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे थायरोट्रोपिन भी कहा जाता है। T4 थायरोक्सिन और T3 ट्राईआइडोथायरोक्सिन नाम से जाने जाते हैं। TSH जो होता है यह एक्चुअल में सीक्रेट किया जाता है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से, और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड पे आकर के एक्ट होता है, जो वहां के हार्मोन सीक्रेट करने के लिए हेल्प करता है। दैट मीन्स ये जो TSH होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करके एक्ट करती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड पे जो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वह T4 और T3 होता है। T4 थायरोक्सिन और T3 ट्राईआइडोथायरोक्सिन। जानते हैं ये दोनों होते क्या है। पहले तो TFT टेस्ट करने के लिए डॉक्टर क्यों कहते हैं, यह दो कंडीशन में करने के लिए कहा जाता है। TFT दैट मीन्स थायराइड फंक्शन टेस्ट हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट मीन्स थायराइड फंक्शन टेस्ट की जो टेस्ट है उनकी नॉर्मल रेंज से रेंज ज्यादा होना, दैट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म उस पेशेंट में आ जाता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर TFT टेस्ट करने के लिए कहते हैं। और दूसरी कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो दैट मीन्स ये जो थायराइड फंक्शन करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वह नॉर्मल रेंज से कम फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स डिक्रीज लेवल में फॉर्म होते हैं, उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। देन आगे देखेंगे व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक्चुअल में होती क्या है। थायराइड ग्लैंड यह बटरफ्लाई शेप में एक ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स यहाँ के जो सेल होते हैं वह सेल हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। यहाँ नॉर्मली लोकेशन होती है लोअर फ्रंट ऑफ द नेक। हमारा नेक का जो लोअर फ्रंट रीजन होता है, जिसे मेल में हमारे ह्यूमन बीइंग में जो मेल होते हैं उनमें एडम्स एप्पल कहा जाता है, इसे लोअर फ्रंट ऑफ द नेक। यहाँ जो लोकेशन होता है वहां की जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड हार्मोन हेल्प द बॉडी यूज एनर्जी, स्टे वार्म एंड कीप द ब्रेन, हार्ट, मसल्स एंड अदर ऑर्गन वर्किंग एज दे शुड। ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दैट इज ब्रेन, हार्ट, मसल्स और बाकी के ऑर्गन, उन्होंने जैसा वर्क करना चाहिए उन्हें वार्म रखने का काम और साथ ही साथ एनर्जी देने का जो काम होता है वह थायराइड हार्मोन करता है। देन थायराइड हार्मोन, द मेजर थायराइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। मेजर हार्मोन जो होता है वह थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है और उसे थायरोक्सिन कहा जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है T4 थायरोक्सिन, दैट मीन्स T4 बिकॉज इट कंटेन 4 आयोडीन एटम। उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 आयोडीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट T4 का इफेक्ट शो करने के लिए यह जो T4 होता है वह T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिमूवल ऑफ आयोडीन एटम। उनमें से आयोडीन एटम रिमूव हो जाते हैं और वह T4 जो होता है वह T3 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स T3 को फॉर्म होने के लिए T4 होना जरूरी होता है। दैट मीन्स T4 अगर डिक्रीज हो जाए तो T3 भी डिक्रीज होने वाला है। दिस ऑकर मेनली इन लीवर। ये जो प्रोसेस होती है यह प्रोसेस मेनली लीवर में होती है एंड सर्टेन टिश्यू, जहाँ
कुछ टिश्यूज में भी यह प्रोसेस होती है, जैसे कि ब्रेन में भी यह प्रोसेस होती है T4 का कन्वर्जन T3 में करने की। The amount of T4 produced by the thyroid gland is controlled by the another hormone. यह जो अमाउंट होती है T4 की, वह कंट्रोल की जाती है दूसरे हार्मोन से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वह जो हार्मोन सीक्रेट करती है, उस हार्मोन को TSH कहा जाता है। उसका लॉन्ग फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और इसके स्टिमुलेशन से जो हार्मोन फॉर्म होता है वह T4 होता है, और वह जब फंक्शन करता है तो वह T3 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स TSH, T3 और T4 ये तीनों हार्मोन जो होते हैं यह एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। देन यह जो हार्मोन होते हैं, इनकी हमारे ब्लड में एक नॉर्मल रेंज होती है। TSH जो होता है थायरोट्रोपिन हार्मोन, इसकी नॉर्मल रेंज 4.4 मिली यूनिट पर लीटर होती है। T4 थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसकी नॉर्मल रेंज 9 to 25 पिको मोल पर लीटर होती है। T3 ट्राइआयोडोथायरोक्सिन होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज 3.5 to 7.8 नैनोमोल पर लीटर होती है। फ्रेंड, जैसे ही TSH सीक्रेट अगर नॉर्मली सीक्रेट हो रहा है, तो इससे T4 भी नॉर्मली सीक्रेट होता है, और T4 अगर नॉर्मली सीक्रेशन होता है तो इसका कन्वर्जन T3 में भी नॉर्मली हो जाता है, और यह नॉर्मल फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन्स का। अगर TSH कम हो जाए तो T4 और T3 में भी डिक्रीज, उनकी जो वैल्यू होती है वह डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो कि ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है, उसमें जरूरी है कि TSH हार्मोन नॉर्मल सीक्रेट होना चाहिए। तो फ्रेंड, आई गेस आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स उसमें आने वाले जो टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट में आने वाले जो टेस्ट है TSH, T4 और T3, इनकी जानकारी अच्छे से पता हो गई होंगी। यह जो टेस्ट है, यह नॉर्मली बहुत सारे फीमेल्स में करने के लिए कहा जाता है, और इनमें फ्लक्चुएशन अगर आ रहा है तो ओबेसिटी आती है या फिर वीकनेस आता है, वह जो फीमेल है उसकी ग्रोथ नॉर्मली नहीं होती है, या फिर उसके नॉर्मल फिगर से वह ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। यह दो एबनॉर्मेलिटी देखने मिलती है TSH अगर कम ज्यादा हो रहा है, या फिर इसका इफेक्ट ये T4 और T3 पे भी हो जाता है। फ्रेंड, आई गेस आपको TFT दैट मीन्स थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मैंने दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और अपने इस चैनल एस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।